ऑलराइट, हमने कल ये देखा था कि अरे क्या होती है, सिंपल वेरिएबल क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये तीनों तरीके हैं मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए और तीनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बात सिचुएशन में सिंपल वेरिएबल से काम चल जाता है जब आप सिंपल एक वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ वैल्यूज हों तो और वो सेम टाइप की हों यानी एक ही तरह की हों तो फिर कौन चीज़ काम आएगी? अरे काम आएगी। अरे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिनोट होती है और स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज आप डालें वो कॉमा के साथ डालते हैं। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपके पास मल्टीपल टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन हो तो फिर कौन सी चीज काम आती है आपको? ऑब्जेक्ट काम आता है। तो तीनों चीजें काम एक ही है कि मेमोरी में डाटा स्टोर करना है भाई। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अगर आपके पास अरे है और उस अरे में से कोई एक डेटा आइटम निकालना हो तो इंडेक्स काम आता है हमें। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई एक चीज निकालनी हो तो ऑब्जेक्ट में तो इंडेक्स नहीं होता, उसमें प्रॉपर्टी का नेम होता है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और डॉट के बाद प्रॉपर्टी का नेम। समझ आ गई बात? तो आज के बाद जब भी आप किसी भी वेरिएबल के साथ डॉट लगा हुआ देखेंगे तो आप वैसे ही आंखें बंद करके समझ जाएंगे ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डॉट किसके साथ लगता है? ऑब्जेक्ट के साथ। और डॉट के बाद जो चीज लिखी होगी उसको वैसे ही आप समझ जाएंगे ये क्या है? उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। उस ऑब्जेक्ट की एक, जैसे ये ना std डॉट मार्क्स, तो इसमें std क्या है? ऑब्जेक्ट है। मार्क्स क्या है? डॉट से पहले वाली चीज ऑब्जेक्ट, डॉट के बाद वाली चीज प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात? चले, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहां पे लिखूं स्किल्स और इसके आगे, चूंकि स्किल्स तो एक स्टूडेंट की मल्टीपल भी हो सकती है ना, ऐसे ही है। अगर मैं ये कहूं कि स्किल वन यानी S1 कह दें, ये है जी फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग। स्किल टू कह दें यानी S2 कह दें, मिसाल के तौर पे पेंटिंग। तो अब जरा एक बात गौर से देखिएगा कि ये प्रॉपर्टी नेम था, ये प्रॉपर्टी वैल्यू थी, ये प्रॉपर्टी नेम था, ये प्रॉपर्टी वैल्यू थी, सिंपल था सब कुछ। लेकिन ये प्रॉपर्टी नेम है लेकिन इसकी वैल्यू में फिर एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसकी वैल्यू में फिर एक ऑब्जेक्ट आ गया है। तो इसको हम कहते हैं ये है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर दूसरा, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसा मुमकिन है। अब सवाल यह है कि जब मुझे S1 को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा? शुरू कहां से करूंगा? एसटीडी। एसटीडी के बाद क्या करूंगा? डॉट स्किल्स। तो ये तो पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। अगर मुझे S1 पे जाना है तो स्किल्स भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर की प्रॉपर्टी के लिए फिर क्या लगाऊंगा? डॉट लगा दूंगा। तो यूं समझें कि अगर कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा तो आप उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए डॉट लगाते रहेंगे। अगर फिर आगे कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता तो फिर डॉट लगा के उसके अंदर घुसते, फिर नेस्टेड होता तो फिर डॉट लगा के उसके अंदर घुसते। तो यूं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेस्टेड हो सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये बात क्लियर होगी ये सबको? अब अगर ये क्लियर हो गई है तो इसको हम मिटा देते हैं, बल्कि मिटाते नहीं है, ये रहे एज इट इज। ये ऑब्जेक्ट जो था ये था यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो हमने बनाया था। जो किसने बनाया था? अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने कल भी जिक्र किया था कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमने नहीं बनाए होते, पहले से बने बनाए होते हैं। तो अब जरा उनको देखते हैं और फिर हम इसको समझेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। देखें, जब भी हम ब्राउजर में आए ना, तो ये जितना भी आपको डिजाइन नजर आ रहा है ये सारा का सारा किस वजह से है? HTML टैग्स की वजह से। अगर आप इसे इंस्पेक्ट करें
यहाँ पे आए हैं तो एचटीएमएल में ये सारे के सारे टैग्स आपको नजर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी ब्राउज़र किसी एचटीएमएल के पेज को रेंडर करता है, तो वो इन तमाम टैग्स को खुद ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है। किसमें बदल देता है? अब आपको ऑब्जेक्ट पता लग गया ना क्या होता है? कि ऑब्जेक्ट एक खास चीज़ होती है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू जो हमने जैसा पढ़ा है। तो वो एसटीडी का ऑब्जेक्ट तो मैंने खुद बनाया था ना। अब जो बात कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी वेब पेज ब्राउज़र में रेंडर होगा, तो ब्राउज़र उस पेज के तमाम टैग्स को किस में बदल देगा? ऑब्जेक्ट्स बना देगा, या बदल नहीं देगा बल्कि उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स का एक-एक ऑब्जेक्ट भी बना देगा। क्या बना देगा? तो वो ऑब्जेक्ट्स हमने तो नहीं बनाए, किसने बनाए हैं? ब्राउज़र ने। तो उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो भी किसने सेट की होंगी? ब्राउज़र ने ही सेट की होंगी। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम कहेंगे काइंड ऑफ कि वो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी दोज़ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड बाय अस। ठीक है? वो ब्राउज़र ने बनाए हैं। तो ये हर हर वेब पेज के साथ होगा, ठीक है? तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, वो किस किस पर्टिकुलर हायरार्की में होंगे? हायरार्की कहते हैं शजरा को। हमने जब एचटीएमएल के टैग्स पढ़े थे ना, हमने कहा था एचटीएमएल टैग्स पेरेंट चाइल्ड हायरार्की को फॉलो करते हैं। यानी एचटीएमएल का टैग पेरेंट है, तो इसके अंदर जितने भी टैग्स हैं वो उसका चाइल्ड है, फिर उसके अंदर चाइल्ड, फिर उसके अंदर चाइल्ड, फिर उसके अंदर चाइल्ड, फिर उसके अंदर चाइल्ड। ये पूरा एक ट्री बनता है। ठीक? तो जब ब्राउज़र एचटीएमएल टैग्स को ऑब्जेक्ट्स में बदलता है, तो उन ऑब्जेक्ट्स का भी उसी तरह ट्री होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का भी उसी तरह ट्री बन जाता है। मिसाल के तौर पे, ये अगर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है ना, कल मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर अगर डिव है, तो डिव भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इमेज है, तो इमेज भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एंकर है, तो एंकर भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। H5 एक ऑब्जेक्ट है। P एक ऑब्जेक्ट है। सब कुछ सारे एचटीएमएल के टैग्स क्या बन जाएंगे? समझ आ गई बात? अब वो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे, या शक्ल से कैसे दिखेंगे, या जावास्क्रिप्ट में हम उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे गेट करेंगे? लेट्स हैव अ लुक। पहले तो आप ये कहें, यहाँ पे आप लिखे ना डॉम, और इसकी इमेज में जाके देखें, तो ये मैंने बोला है कि जो ही एचटीएमएल के पेज ब्राउज़र में रेंडर होता है, तो तमाम टैग्स किसमें बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट में। तो वो इस तरह होता है। सबसे रूट ऑब्जेक्ट कौन-सा होता है? उसके अंदर एचटीएमएल, उसके अंदर बॉडी और हेड 2 चिल्ड्रन, फिर हेड में टाइटल और टेक्स्ट, इसी तरह बॉडी में फिर एचरेफ भी यानी एचरेफ तो इसका है, एंकर टैग भी हो सकता है, H1 भी हो सकता है, और बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं। तो यानी ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ऑब्जेक्ट्स का। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स created by the browser is called as DOM, document object model। यानी जो पूरा डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक मॉडल की शक्ल के हैं। ये मॉडल है बेसिकली, एक स्ट्रक्चर बना लिया है उन्होंने। और वो किसने बनाया? बेसिकली ब्राउज़र ने बनाया है। तो उस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये इस तरह का दिखता है। आप कोई भी उठा लें बीच में से जो आपको आसान लगता है। समझ आ गई बात? ही जैसे देखिए डॉक्यूमेंट है, एचटीएमएल है, बॉडी है, वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो समझ आ गया? अब सवाल ये है कि हम जावास्क्रिप्ट में रहते हुए किसी भी किसी भी टैग को कैसे गेट कर सकते हैं? गेट करने का मतलब कैसे एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में? मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं जी कि मैं इस बटन पे या इस पे क्लिक करूं, तो या मैं कहता हूं जी कि मैं इस पर्टिकुलर ये जो लिखा हुआ है ना फाइंड क्लीनर, इसका जो टैग है, इसको गेट करना चाहता हूं। गेट करने का मतलब जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाहता हूं। दैट्स अ गुड वर्ड। जावास्क्रिप्ट में क्या करना चाहता हूं? क्यों एक्सेस करना चाहता हूं? आप सवाल पूछेंगे।
क्योंकि मैं इसमें अगर एक्सेस कर लिया तो कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इसके क्लिक पे इसका रंग चेंज कर सकता हूँ, इसकी विड्थ हाइट बढ़ा सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट का पर्पस ही इंटरैक्टिविटी है ना। तो इंटरैक्टिविटी तो तब ऐड होगी जब आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकें जावास्क्रिप्ट में। तो वो क्या तरीका है? ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस भी एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहें, अब ये मैं मिटा देता हूँ, ये जो ऑन क्लिक लिखा हुआ है और ये बला-बला लिखा हुआ है, ठीक है? ये तो आपने समझ लिया अब, ठीक है? नथिंग इज़ हैपनिंग नाउ। क्लिक करें, कुछ भी अब नहीं हो रहा, ठीक है? और यहाँ से जावास्क्रिप्ट में भी जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये वाली ये मैं हटा देता हूँ, फंक्शंस। इनको भी हटा ही देता हूँ या एक को रहने देता हूँ, एसटीडी को, ऑब्जेक्ट को, शायद ये हमें काम आ जाए। तो आज के बाद याद रखिएगा कि आप एचटीएमएल में किसी भी टैग को अगर आप जावास्क्रिप्ट में गेट करना चाहते हैं, तो वो 2, 3, 4 तरीके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जिस एलिमेंट को गेट करना चाहते हैं ना, मैं ये H4 को गेट करना चाहता हूँ, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? फाइंड लोकेशन। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको एक आईडी दे दूँगा। अब आपको पता है आईडी यूनिक होती है। जो पूरे डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट को आपने आईडी दे दी, दोबारा किसी को नहीं दे सकते। तो मैं इसको क्या क्या देता हूँ जी, आईडी को कोई भी यूनिक नेम दे दें, मैं कह देता हूँ जी लोकेशन, ठीक? आप जावास्क्रिप्ट में आएँ और जावास्क्रिप्ट में आप सिंपल कहें डॉक्यूमेंट। जब भी जावास्क्रिप्ट में आप डॉक्यूमेंट लिखें ना, तो डॉक्यूमेंट किसको रेफर कर रहा है? ये पूरे के पूरे पेज को, ठीक? अब मैं कहता हूँ इस पूरे डॉक्यूमेंट में से जाके मुझे एक एलिमेंट ढूँढ के दो, जिसकी आईडी है लोकेशन, जिसकी आईडी। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के डॉक्यूमेंट में जाओ और एक एलिमेंट को गेट करो, जिसकी आईडी क्या है? ब्रैकेट में आईडी दे दें, LOCATION, ठीक? अब ये यहाँ पे मुझे ये नहीं शो भी तो करना कि उसने ढूँढ के लाई है या नहीं लाई। तो मैं इस सारे को किधर कर देता हूँ, लॉग में लिख देता हूँ, कंसोल लॉग में, ताकि मुझे नज़र आए लॉग में कि हाँ यार, ये वाक़ई ढूँढ के ले आया है। अब वापस जाएँ, कैन यू सी दिस? ये पूरा का पूरा H4 उठा के ले आया, ठीक? अब मैंने कहा यार, ये इस तरह का तो कॉम्प्लेक्स लगता है। आपको पता है ना, हम वेरिएबल में किसी चीज़ को सेव कर सकते हैं, ऐसे ही है? तो मैं इसे कहता हूँ जी कि लेट L फॉर लोकेशन इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम कोई दिया और उसे वेरिएबल में सेव कर लिया। तो मैंने खुद कहा था कि जब ब्राउज़र में एचटीएमएल का पेज रेंडर होता है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो ये वाली पूरी लाइन जो चीज़ गेट करेगी, वो H4 होगा ना? तो H4 किस हालत में होगा? ऑब्जेक्ट की हालत में। तो वो ऑब्जेक्ट किस में सेव हो चुका होगा? L में। इसे L के बजाय आप कह दें जी कि H4 ही कह दें। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना? तो ये एग्ज़ैक्टली वही का मैंने पहले मैं सिंपल डायरेक्ट लॉग में उसको लिख दिया था, अब मैंने उसे एक वेरिएबल में लिख दिया। काम दोनों का काइंड ऑफ बराबर ही हो गया। H4 टैग का नाम है और हैश किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? आईडी के लिए। H4 टैग का नाम है जिसकी आईडी क्या है? लोकेशन है। समझ आ गई बात? अब मैंने खुद कहा था कि जब भी ब्राउज़र में एचटीएमएल का पेज रेंडर होता है, तो वो सारा का क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब H4 क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टीज। तो आप अगर इसको एक्सपेंड करें, तो प्रॉपर्टीज ऐसी होती है ना, प्रॉपर्टी नेम
कॉलन प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। और ये इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये प्रॉपर्टीज मैंने दी हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैंने तो बनाया ही नहीं है भाई, ये तो किसने बनाया है? ब्राउज़र ने बनाया है, तो प्रॉपर्टीज भी कौन देगा? ब्राउज़र ही देगा। हाँ, हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए, हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट और उसकी प्रॉपर्टी का नेम। और अगर कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी डॉट फिर उसके आगे नेस्टेड प्रॉपर्टी। तो अब जरा देखिएगा मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा जी H4, जरा आप इसको कंसोल नहीं करते, H4 डॉट स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी होती है हर ऑब्जेक्ट में। जो डोम का हर ऑब्जेक्ट होगा, उसमें स्टाइल नाम की एक, तो मैंने कहा जी H4 डॉट स्टाइल, ये भी नेस्टेड है। स्टाइल के अंदर जब भी आप डॉट स्टाइल करेंगे ना, तो उसके बाद जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है वो यहां अवेलेबल हो जाएंगी। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं जी कलर इक्वल्स टू रेड। अब जरा देखिएगा, ये जो लोकेशंस का है ना, इसका कलर सफेद है ना, व्हाइट है ना। तो ये लाल कैसे हुआ? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे लाल हुआ? कि पहले मैंने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस किया। एक्सेस किसके जरिए किया? आईडी के जरिए। जब एक्सेस हो गया, तो मैंने कहा अब इसका स्टाइल चेंज करना है। तो मैंने क्या लिखा? H4 डॉट स्टाइल। अब स्टाइल चूंकि नेस्टेड ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर अगर मैं यहां कलर के बजाय डॉट बैकग्राउंड कलर करता, तो ये क्या कर देता? उस पर्टिकुलर H1 का सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं जी कि इसको क्या कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज ना करो, बल्कि क्या करो, स्टाइल डॉट डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, उसको क्या कर दो, नन कर दो। वही भी हो गया बस। समझ आ गई बात? तो यूं आपको अगर ये ऑब्जेक्ट वाला काम समझ आ गया ना, जो कल मैंने समझाया था, इस काम की बेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अब हम यहाँ पे जाते हैं और इसकी बेस पे हम बहुत सारा कुछ भी डिफरेंट कर सकते हैं। ये जो काम हो रहे हैं ना, ये ऐसे ही हो रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करूं तो इसका कलर रेड हो जाए, हावर करूं तो रेड हो जाए, क्लिक करूं तो रेड हो जाए, डबल क्लिक करूं तो रेड हो जाए, व्हाटसोएवर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये वाली दोनों चीजें उठा के एक फंक्शन में लिख दूंगा, क्योंकि जाहिर है जब आपने किसी चीज को ऑन डिमांड एग्जीक्यूट करवाना हो, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? फंक्शन। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। मैंने कहा जी जब भी, अब देखना, अब ये कलर रेड नहीं होगा, क्यों? मैंने उसको उठा के फंक्शन के अंदर लिख दिया, तो अब जो उसका नॉर्मल कलर है वो हो जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, चेंज कलर, तो फिर ये क्या कर देगा उसका कलर? तो अंदर जाके कैसे चेंज करेगा? पहले डॉक्यूमेंट में जाएगा, उस एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे सर्च करेगा, उसे H4 में सेव कर देगा, फिर H4 के स्टाइल, और कौन सा स्टाइल? स्टाइल तो बहुत सारे हैं, सिर्फ उसका बैकग्राउंड देखेगा, उसको क्या कर देगा? रेड कर देगा। तो ये फंक्शन कहाँ कॉल करना है? मैं चाहता हूं कि ये कॉल करे, आइकन किधर है इसका? लोकेशन का आइकन, ये इमेज है ना, इसका ऊपर जो सर्कल है, मैं चाहता हूं कि ऑन क्लिक, और ये फंक्शन कॉल कर दे ऑन क्लिक। ठीक। अब जरा देखिएगा, तो ये हमने पहली दफा किया है कि हम वो अलर्ट अलर्ट से जान छुड़ा के, ठीक होगी बात? अब मैं चाहता हूं कि कलर चेंज ना हो, बल्कि जब इस पे क्लिक हो, तो ये गायब हो जाए, ये डिस्प्ले हो जाए। जो
मर्ज़ी कर सकते हैं। मैं इसको गायब करना चाहता हूँ। इस पूरे बॉक्स को क्या करना चाहता हूँ? तो ये पूरा बॉक्स जो है, ये किससे डिनोट हो रहा है भाई? टाइमिंग कार्ड में ना, इसको मैं आईडी दे देता हूँ। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुझे क्या इसे ढूँढना है ना, आईडी, इसको टी कार्ड कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इस आइकन पे क्लिक हो, तो एक फंक्शन बना लो, उसे कॉल करे। ये फंक्शन बना हुआ है चेंज कलर, अब इसे चेंज कलर के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। यानी फंक्शन का नाम तो आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी रख दें। मैंने फंक्शन का नाम क्या रख दिया? हाइड से क्या होगा कि H4 पे, यानी ये सबसे पहले क्या जिसको हाइड करना है सबसे पहले उसको क्या करे, एक्सेस करे। तो मैं कहूँगा जी कि जो सबसे पहले जाओ जावास्क्रिप्ट में, और जो आपने लिखा हुआ है ना टी कार्ड, अभी आईडी बनाई है आपने, उसको एक्सेस करो और उसको एक वेरिएबल में सेव कर दो। वेरिएबल का नाम H4 भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखें। मैंने क्या नाम रख दिया? अब मैंने कहा जी कि कार्ड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, इसको क्या कर दो, नन कर दो। और अब इस हाइड को कब कॉल करो, ये तो फंक्शन खत्म हो चुका है ना अब, इसी पे जब क्लिक हो तो हाइड कर दो। अब जरा देखना, जो ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा ये पूरा कार्ड गायब हो जाएगा। समझ आ गई बात? आप मोबाइल से खेल रहे हैं काफी देर से, आपको समझ आ रही है? अच्छा, ठीक। अब अगर आप चाहते हैं कि इस एक के क्लिक पे तीनों गायब हो जाएं, तो क्या करेंगे, तीनों को डिफरेंट आईडी दे देंगे ना। तो ये एक आईडी है टी कार्ड की, इसको आप दे दें, ठीक, अच्छा, या तो एक दे दें या एक ही दफा इसके पेरेंट को हाइड कर दें भाई। यानी ये फंक्शन इधर ही कॉल रहे, तो ये आईडी इसको देने के बजाय पेरेंट को दे दें, क्योंकि जरा पेरेंट गायब हो गया तो सारे ही गायब हो गए, समझे? समझ आ गई ना बात? तो इन सब का पेरेंट कौन है? टाइमिंग कार्ड रैपर, इसको आईडी दे दें, आईडी टी रैपर, आईडी कुछ भी दे दें, ठीक है। तो मैंने टी रैपर का मतलब कि इसको उठाया और हाइड पे जाके मैंने कहा जी कि टी रैपर को गेट करो जहां टी रैपर की आईडी मिलती है, और उसको एक वेरिएबल में सेव करो और इसका डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो। अब मैं जाऊंगा, तो अब इस पे क्लिक करूंगा तो पूरा रैपर ही गायब हो गया। समझ आ गई बात? पक्की बात? तो आपका एक टास्क है, यही काम हम इसके साथ करते हैं। हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट हिडन हो, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन का आइकन हो। तो हम इस आइकन पे क्लिक करें तो ये पैराग्राफ क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, मतलब बाय डिफॉल्ट गायब हो, बाय डिफॉल्ट गायब हो, इस आइकन के क्लिक पे शो हो। अब जरा देख, सेम काम होगा, जरा देखिएगा। पहले तो मुझे जिसे गायब करना है उस तक पहुंचे ना, यानी इस इंफॉर्मेशन के आइकन तक तो पहुंचे पहले। तो ये आइकन कैसे सर्च करें, सेंड अ रिक्वेस्ट के लिए, इसको जाके सर्च करें, ये है कहाँ पे? ये है जी, इसमें ये है, ये एसवीजी आइकन है और ये सारा क्या स्पैन है, ठीक है। तो मैं इस स्पैन को जाके आईडी देता हूं और इसको देता हूं जी SPAN TXT, कुछ भी दे दें, और इसको बाय डिफॉल्ट मुझे गायब करना है। बाय डिफॉल्ट क्या करना है? तो मैं यहाँ आईडी देता हूँ, ये आईडी, और इसको क्या देता हूँ, डिस्प्ले नन। ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया,
अब आइकन पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाहिर है आइकन को भी टारगेट करना पड़ेगा ना, या सिंपली कह लें ऑन क्लिक, आइकन पे ऑन क्लिक लगाया और मैंने कहा जी शो टेक्स्ट, एक फंक्शन। अब इस नाम का फंक्शन तो है ही नहीं, बना ले जाके, हाइट तो डिफॉल्ट कर दिया ना, इसको जाके अब जिसको हाइड किया है वो ये था ना, तो इसी को क्या करें, पहले गेट करें। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है बेसिकली, और इसको आप वेरिएबल में सेव कर लें, कुछ भी कह दें एस। तो मैंने कहा जी एस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, नन, और इसे क्या कर दें, इन लाइन। ठीक, अब अगर मैं कहूंगा बाय डिफॉल्ट नन है, तो नन ही रहे, और इस पे क्लिक करूंगा तो गायब हो जाएगा। तो यूं आप अक्सर देखते होंगे वेब पेजेस पे, किसी सेक्शन पे आप क्लिक करें तो कुछ हो जाता है, किसी पे क्लिक करेंगे तो कुछ हो जाता है। इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं सिंपल चीजों को यूज करके हम किसी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की तरफ भी जाएंगे, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, एक पे क्लिक करें दूसरा एक्सपैंड हो जाता है, इस तरह के। जैसे ये आ रहा है क्लिक पे पॉपअप बॉक्स, जैसे ये आ रहा है, इस सर्च पे क्लिक करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि मॉडल ओपन हो जाए जिस पे सर्च। तो आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी समझ आ रही है कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। उसके लिए दो स्टेप्स होते हैं, पहले आपने, यानी आज हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि हम किस तरह डॉम के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं, स्टेप नंबर 1, और उनको एक्सेस करने के बाद उनके स्टाइल्स कैसे चेंज करते हैं, यानी उसकी स्टाइल चेंज कैसे होता है सीएसएस के साथ। तो पहले तो हमने सीएसएस लिखना सीख ली थी, आज हमने ये देखा है कि जावास्क्रिप्ट में उस सीएसएस को चेंज कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट में सीएसएस को, ताकि डायनामिकली हम अपनी मर्जी से जिस बटन पे क्लिक करें और जिस मर्जी चीज को चेंज करें, गायब करें, हाइड करें, डिस्प्ले करें। इतना बहुत है, ये चीज साथ साथ प्रैक्टिस करें। मैं इतना थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ, आपको पता है वेब में हमने शुरू में बड़ा थोड़ा किया था, 5 मिनट 10 मिनट की क्लास, 15 मिनट की क्लास, और बीच में फिर हमारी 1.5 1.5 घंटे तक भी गई है। तो अब जावास्क्रिप्ट में भी वही हो रहा है कि ये अगर आप साथ साथ नहीं चलेंगे तो आगे चल के 1.5 1.5 घंटे पे जाएगी क्लास दोबारा से। तो इसलिए थोड़ा कराने का मकसद ये है कि आप इसको बिल्कुल साथ अटैच रखें। इसीलिए मैं थोड़ा सा बैलेंस काम करवा रहा हूँ ना, कि हम कोई इशू नहीं, कोर्स से थोड़े दिन ऊपर कर लेंगे, लेकिन जो चीज सीखे ना वो सुथरी सीखें।